महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बन चुके ठाणे में महानगर पालिका चुनाव से पहले महायुति गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारे में हो रही लगातार देरी से चिंतित होकर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। दोनों दलों ने आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बिना ठाणे में अपना स्वतंत्र प्रचार शुरू कर दिया। ठाणे जो शिंदे का अभेद किला माना जाता है, वहां बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया है। बीजेपी का भगवा वार और मोदी का चेहरा आज से बीजेपी ने ठाणे में चुनाव प्रचार का नारियल फोड़ते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी। पूरे शहर में नमो भारत नमो ठाणे के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे अहम बात यह कि इन पोस्टर्स में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जिसमें वे भगवा शॉल ओढ़े नजर आ रहे हैं। पूरा पोस्टर भगवा रंग में रंगा हुआ है। इससे सीएम देवेंद्र फडणवीस या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नदारद रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इसके जरिए दो संदेश देना चाहती है। पहला, चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और दूसरा, एजेंडा पूरी तरह से कट्टर हिंदुत्व का होगा। दूसरी तरफ अपनी जमीन बचाने के लिए शिंदे सेना भी पीछे नहीं है। आज ठाणे में उप मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे खुद मैदान में उतरे। वह शहर में एक बड़ी नुक्कड़ सभा करने वाले हैं। सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद श्रीकांत शिंदे का प्रचार में उतरना ये दिखाता है कि शिंदे गुट ठाणे पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते। ठाणे एक मराठी बहुल इलाका है। यहाँ पारंपरिक रूप से शिवसेना का दबदबा रहा। इस बार ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि मराठी कार्ड की काट सिर्फ हिंदुत्व से ही की जा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने पोस्टर्स को पूरी तरह भगवा रंग दिया है, ताकि मराठी और गैर मराठी हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया जा सके। ठाणे महानगर पालिका में पिछले 2 कार्यकाल से शिवसेना अब शिंदे गुट का मेयर रहा है। ये शिंदे का होम ग्राउंड है, लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। बीजेपी इस बार ठाणे में अपना मेयर बिठाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी का मानना है कि राज्य में उनकी स्थिति मजबूत है, इसलिए ठाणे में उन्हें ज्यादा सीटें और मेयर का पद मिलना चाहिए। यही जिद सीट बंटवारे में रोड़ा बनी हुई है। अब दोनों पार्टियां सड़कों पर अपनी अपनी ताकत दिखा रही है।